हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ बीएसटी की क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। और बच्चों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से आप पहले तो सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाओ, क्योंकि अभी पीवाईक्यू और कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स के साथ, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन में वीडियो डालने वाला हूँ, वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, ताकि आप अच्छे से कर सको अपना सिलेबस, ठीक। और कल पेपर अच्छे से देकर आ जाओ आप, ठीक है। तो उसके लिए आपको जल्दी से सब्सक्राइब करना है चैनल को, फटाफट से सब्सक्राइब करो। और जो आज चैप्टर हम पढ़ने वाले फाइनेंशियल मार्केट, इसे भी अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी कुछ आता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेटा। तो फाइनेंशियल मार्केट की डिफाइन क्या होती है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट की डिफाइन है, द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बाय द बीच सेविंग जनरेटेड इन द इकोनॉमी आर channelized into the avenues of the investment by the industries, business, government, and it is the market for the creation and exchange of the financial assets। अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि आपकी इंग्लिश माशाल्लाह, ठीक। उसके बाद चलो, अगर अच्छी है आपकी इंग्लिश और आपको समझ में आ गया तो उसके लिए भी बेस्ट, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना किस किस को ये डिफाइन समझ में नहीं आई, ठीक है। फिलहाल जब मैंने इंग्लिश में पढ़ा, अभी तो फिलहाल मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि क्या है इसका मतलब। देखो, इसका मतलब यहाँ पे यह है बेटा जी, जो भी हमने सेविंग करी है हाउस होल्ड और बिजनेस में, जो अपनी रिटेन अर्निंग करी है, ठीक है, उसको क्या करा जा रहा है, मोबाइलाइज किया जा रहा है। मोबाइलाइज मतलब उस सेविंग वाले पैसे को अब इकोनॉमी में लगाया जा रहा है, मार्केट के अंदर लगाया जा रहा है, ताकि कुछ, ठीक है, प्रॉफिट को अर्न किया जा सके, मतलब फ्लो करा जा रहा है उस पैसे का, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रही है डिफाइन। और ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशनल है जो इस सेविंग को क्या करवा रहे हैं, मोबाइलाइज करवा रहे हैं। उसी अरेंजमेंट को, उन्हीं इंस्टीट्यूशनल के अरेंजमेंट को हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, क्लियर, जिसकी मदद से सेविंग को क्या करा जा रहा है, मोबाइलाइज किया जा रहा है, ओके। और फिर आगे जाके जो ये सेविंग है, ये हमारी डिपॉजिट यूनिट के पास जाके सेव हो जाएगी, जैसे कि बिजनेस, गवर्नमेंट, ठीक है, ये सब, ओके। चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम इसका डायग्रामेटिक तरीके से। सेविंग यूनिट कौन सी है, हाउस होल्ड और बिजनेस। और फिर आपका फाइनेंशियल मार्केट तो फ्लो ऑफ फंड करती है हमेशा, और सेविंग डिपॉजिट यूनिट को है ना, इंडस्ट्रीज, बिजनेस और गवर्नमेंट, ओके। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के ना बेटा टू टाइप्स है, ठीक है, या दो तरीके से हमने इसको क्लासिफाई करा है। लेकिन क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट की हमारे लिए। तो देखो, सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस बेटा मोबाइलाइज करती है हमारी सेविंग को, ठीक है, प्रोडक्टिव यूज के अंदर। दूसरा, और हमें प्राइस डिस्कवरी करके देती है, और लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है हमारे फाइनेंशियल एसेट्स को, और कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है बहुत ज्यादा हमारी ट्रांजेक्शन, ओके। चलो अब ये तो हो गए हमारे कुछ फायदे, इंपॉर्टेंस हमारी फाइनेंशियल मार्केट के। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन फाइनेंशियल मार्केट की, जो कि दो होती है। सबसे पहली होती है मनी मार्केट। तो मनी मार्केट क्या होता है, देखो अब मुझे पता है, मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, ठीक, बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, तो आप स्पीड में समझ लो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, स्लो करके देख लेना, यूट्यूब पे स्लो हो जाती है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि मैं स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी, कम से कम टाइम में इस वीडियो को खत्म कर सकूं। तो आप स्लो कर लेना वीडियो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ना है तो 2x पे करके और देख लेना और स्पीड में चला लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, पहला मनी मार्केट क्या है। सबसे पहले मार्केट फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, ये मार्केट है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के लिए। और यहाँ पे जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है, उनके मैच्योरिटी पीरियड बहुत ही कम होता है, सिर्फ विद इन द 1 ईयर, और 1 दिन से लेकर 1 साल तक का ही मैच्योरिटी पीरियड होता है, और ज्यादा नहीं होता है, डन। उसके बाद इस मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है, अनसिक्योर मार्केट होती है एकदम, और शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और इन इंस्ट्रूमेंट की जो लिक्विडिटी, मतलब एक तरीके से कह सकते हो लिक्विड होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, और एवरीडे के हिसाब से होता है ट्रेड इनका, ठीक है, डेली डेली आप इनका ट्रेड कर सकते हो, डन। उसके बाद इनकी फिजिकल लोकेशन कोई भी नहीं होती, टेलीफोन और इंटरनेट पे होता है, इसलिए ये मार्केट बहुत ज्यादा अनसिक्योर होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये मार्केट हमारे लिए किस चीज में हेल्प करती है, सबसे पहले ये हमें राइज करके देती है शॉर्ट टर्म फंड को बेटा जी, क्लियर, शॉर्ट टर्म फंड हमें राइज करके देगी। देन टेम्परेरी डेवलपमेंट फंड भी हमें राइज करके देती है। उसके बाद इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से देख लीजिए आप। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पीएसयू बॉन्ड्स, ठीक है, ट्रेड बिल, कमर्शियल पेपर्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉल मनी, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म, ठीक है, फंड हमें, और यूज और आउटले रिक्वायर्ड होता है, और इनकी जो इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, और ड्यूरेशन इनकी बहुत अच्छी होती है, 1 डे से लेकर 1 ईयर कम होती है, इसलिए हाई लिक्विडिटी है, कभी भी आप इनको सेल कर सकते हो, एंड हाई सेफ्टी है, और लोअर एक्सपेक्टेड रिटर्न, लेकिन इन पे रिटर्न ज्यादा नहीं मिलता। ये इनके इंस्ट्रूमेंट्स की क्या है, फीचर्स है। अब मनी मार्केट के फीचर्स क्या है, सबसे पहले शॉर्ट टर्म फंड हमें करके देगी। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, इसके फीचर्स जो है, इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स ये रहे, और लोकेशन, नो लोकेशन, फिजिकल, इंटरनेट और टेलीफोन को होगी,
और हेल्प किस में करेगी, शॉर्ट टर्म फंड को राइज करने में, पार्टिसिपेट गवर्नमेंट, प्राइवेट फार्म और देखो यहाँ पे कंपनी और बैंक। फिर यहाँ पे मेन इंस्ट्रूमेंट इसके ये ट्रेजरी बिल्स वगैरह, अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड वो तो आप पे डिपेंड करते हैं कि आपको कितना चाहिए, और लिक्विडिटी काफी ज्यादा हाई होती है क्योंकि आप एवरीडे कभी भी इसको सेल कर सकते हो, और एक्सपेक्टेड रिटर्न बहुत ज्यादा मतलब कम होता है, और सेफ्टी भी हाई होती है। ओके चलो मनी मार्केट खत्म। अब दूसरा पार्ट करते हैं, दूसरा कौन सा क्लासिफिकेशन है इसका, दूसरा पार्ट अब है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होती है बेटा, ये फैसिलिटेट करेगी और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है ये भी, ठीक है, और ये हमेशा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी अगर मतलब लॉन्ग टर्म हमें फंड चाहिए तो हम कैपिटल मार्केट में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। चलो तो ये हमें लॉन्ग टर्म फंड को क्या करके देगी, राइज करके देती है, और डेब्ट और इक्विटी दोनों के रूप में हमें राइज करके देगी। ओके चलो हम सबसे पहले इसका नेचर देख लेते हैं कि नेचर क्या है कैपिटल मार्केट का। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नेचर इसका, तो कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मार्केट के लिए, और टू सेगमेंट होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इसके, दो फॉर्म होती है इसकी, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी राइज करती है और सेटिस्फाई करती है लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट फंड को हमारे, और ये ट्रेड ऑफ फंक्शन होता है हमारा इसका। उसके बाद डिप्रेशन इन द बिजनेस ओनरशिप एंड हेल्प द कैपिटल फॉर्मेशन, क्रिएट द लिक्विडिटी। ओके चलो आगे हम इसके फीचर्स की बात करते हैं कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट की। पहला हमें प्रोवाइड करेगा लॉन्ग टर्म फंड, लेजर, ठीक है, आउटले रिक्वायर्ड होता है, और इसकी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है और मोर देन 1 ईयर से ज्यादा ड्यूरेशन होती है, लिक्विडिटी होती है, लोअर सेफ्टी होती है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है इसके अंदर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के मुकाबले। ओके चलो अब अगर हम बात करें किसकी डिफरेंस की, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में, तो इन बेसिस पे आप इन पे डिफरेंस कर सकते हो। ओके जैसे कि मीनिंग के बेस पे, पार्टिसिपेट, इन्वेस्टमेंट, आउटलेट के ड्यूरेशन, लिक्विडिटी, इन सबके बेस पर। ओके चलो अब हम बात करते हैं इसकी दो जो फॉर्म है, ये सेगमेंट है इसके। देखो सेगमेंट की बात करते हैं, प्राइमरी सबसे पहला सेगमेंट इसका प्राइमरी, और प्राइमरी क्या है, ये इशू करता है मार्केट, न्यू इशू मार्केट है ये, और इसमें ट्रांसफर होता है इन्वेस्टेबल फंड, ठीक है, एक सेवर से एंटरप्रेन्योर, मतलब एक सेवर होगा जिसने सेव कर रखा पैसा, अब वो पैसा एंटरप्रेन्योर के पास जाएगा, मतलब किसी भी एंटरप्राइज के पास। और फंड यूज होता है, फंड कहां पे यूज होंगे, देखो जैसे कि लाइक न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए कंपनियों का, या डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए, मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए, या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, या मर्ज करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए किसी दूसरे बिजनेस को। ओके फीचर्स क्या है इसके, सबसे पहले हमेशा न्यू इशू के साथ कंसर्ट होगा, उसके बाद नो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन, कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, कहीं पे भी हो सकती है, और कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट से पहले आती है, और वेरियस मेथड होते हैं फ्लोटेशन के, अभी पढ़ा हुआ मैं आपको कौन से होते हैं। डायरेक्टली लेड टू बी कैपिटल फॉर्मेशन करता है, प्राइस आर डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट एंड ओनली बाइंग टेक प्लेस, यहाँ पे सिर्फ खरीदा जाता है। ओके फ्लोटेशन मार्केट में देखो क्या होता है, मेथड कौन कौन से है, पहला इनिशियल पब्लिक ऑफर, फिर राइट इशू। अब देखो इनिशियल पब्लिक ऑफर में क्या आता है, ऑफर थ्रू द प्रोस्पेक्टस, जो बुक होती है पूरी, जिसके अंदर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन होता है, फिर प्राइवेट प्लेसमेंट दी जाती है, और ऑफर फॉर सेल बेचा जाता है, एंड आईपीओ। आईपीओ में देखो क्या होता है बेटा, एक फ्रेश कैपिटल को क्या कराता है, इशू किया जाता है, ठीक है, अपने सिस्टम के अंदर एक्सचेंज के लिए। ओके उसके बाद राइट इशू के अंदर क्या होता है कि जो फ्रेश कैपिटल इशू किया जा रहा है, उस फ्रेश कैपिटल के लिए रिक्वेस्ट की जाती है शेयर होल्डर से, सॉरी, कि उन नए शेयर जो उन्होंने इशू करा है, नई मतलब कैपिटल जो फ्रेश कैपिटल इशू करा उसको वो क्या करे, परचेज करे। ओके इसमें होता है राइट इशू के अंदर, ये एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसको, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट के बारे में। अगर सेकेंडरी मार्केट की मैं बात करूं तो ये वो मार्केट है बेटा जहां पे सिक्योरिटीज को बॉट और सोल्ड किया जाता है, खरीदा या बेचा जाता है, लेकिन इसके अंदर कभी भी कंपनी इन्वॉल्व नहीं होगी, हमेशा दो इन्वेस्टर्स ही इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। सेकेंडरी मार्केट में एक इन्वेस्टर ने दूसरे को बेच दी सिक्योरिटीज अपनी, इस तरीके से। इसके फीचर्स क्या होता है, क्रेडिट लिक्विडिटी, फिक्स्ड लोकेशन होती है, और कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट, और इनका न्यू इन्वेस्टमेंट। क्लियर, डिफरेंसेस कैसे कर सकते हो आप दोनों के बीच में, तो इन बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, और ये डिफरेंशिएशन आप खुद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देख लेते हैं कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज क्या है। अगर मैं बात करूं स्टॉक एक्सचेंज की, तो SCR सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, SCR मतलब सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जो 1956 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या था बेटा, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है ये, या वेदर द इनकॉर्पोरेटेड, ये कॉर्पोरेटेड भी हो सकती है, इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूट फॉर द पर्पस, इसको इसलिए बनाया गया था ताकि असिस्ट कर सके, रेगुलेट कर सके और कंट्रोल कर सके बिजनेस को, बाइंग एंड सेलिंग करके और डील करके, ठीक है, इन सिक्योरिटीज के अंदर। फीचर्स क्या है स्टॉक एक्सचेंज के, सबसे पहले इट्स मार्केट फॉर द प्रीवियसली इशू सिक्योरिटी, जो प्रीवियसली इशू करी जाती है सिक्योरिटी उसके लिए मार्केट होती है ये,
और डीलिंग ओनली ऑथराइज मेंबर के साथ ही डील करती है। उसके बाद परमिट करती है ट्रांजेक्शन को इन लिस्टेड सिक्योरिटी ओनली, जो सिक्योरिटी इन लिस्टेड मतलब जो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी सिर्फ उन्हीं की सिक्योरिटीज को क्या करती है, ये परमिट देती है बेचने खरीदने के लिए। स्पेसिफिक ज्योग्राफी लोकेशन होती है इसकी, और रेगुलेट होती है सीबी से या फिर SRA से, मतलब सीबी तो आपको पता ही है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फंक्शंस क्या है, गिव द लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज एंड सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, और कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और साथ में स्प्रेडिंग द इक्विटी कल्ट। ठीक है, इक्विटी कल्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा बाइडर शेयर्स ओनरशिप लाते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशंस, मतलब रेस्ट्रिक्टेड लगाते हैं और कंट्रोल करते हैं एनवायरमेंट पर। ओके, चलो ये हो गया स्टॉक एक्सचेंज। अब आगे हमारा स्टॉक एक्सचेंज में सीबी, ठीक है, जो हमारा क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको 1988 में एस्टेब्लिश किया गया था, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था इसको एक्ट 1992 में जाके। और जो सीबी है उसको इसलिए किया गया था ताकि वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। ओके, एंड सेटअप टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट विद द व्यू, सबसे पहले प्रमोट होता है देयर द ऑर्डरली एंड हेल्थी डेवलपमेंट, ताकि ऑर्डरली इसमें प्रमोट कर सके चीजों को, और हेल्थी डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स एंड क्रिएट द एनवायरमेंट टू फैसिलिटेट मोबिलाइजिंग एंड एडिक्वेट सोर्स ऑफ थ्रू द सिक्योरिटी मार्केट। ओके, चलो बेसिक पर्पस देखते हैं इसका, और रोल देखते हैं क्या है इसमें। देखो बेसिक पर्पस और रोल ऑफ सीबी, इशूज, ठीक है, और इन्वेस्टर्स होते हैं और इंटरमीडिएटर्स होते हैं। इशूर्स वो जो मार्केट प्लेस करेंगे, देयर फाइनेंस राइज करेंगे अपना, और इन्वेस्टर्स वो जहां पे राइट एंड इंटरेस्ट होता है जिनका, और वो एक्यूरेट और एक्यूरेट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और डिस्क्लोजर करना चाहते हैं कॉन्टिन्यूस बेसिस पर। ठीक है, और इंटरमीडिएटर्स वो बेटा जो मार्केट में इन सब चीजों के बीच में क्या करेंगे, बिचौलिया का काम करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या सेबी का, देखो इसको 5 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में बांटा गया है, और हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, और इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, और रीजनल ऑफिस इसके कोलकाता और चेन्नई और दिल्ली में है। और ऑल्सो है 2 एडवाइजरी कमेटी भी है इसकी, प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी और सेकेंडरी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, पहला रेगुलेट करेगा स्टॉक एक्सचेंज को और सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग, टू प्रोटेक्ट करेगा राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, और साथ में प्रिवेंट करेगा मेल प्रैक्टिस और, ठीक है, या मान लो अनफेयर ट्रेड को। उसके बाद रेगुलेट करेगा एंड डेवलप करेगा कोड ऑफ कंडक्ट और फेयर प्रैक्टिस इंटरमीडिएट्स की मदद से, वो भी कौन से, सिलेक्टेड। ठीक, उसके बाद देखो इसके मेन फंक्शन जो पेपर में पूछे जाते हैं, 3 फंक्शन है, प्रोटेक्टिव, डेवलपिंग और रेगुलेशन। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्रोटेक्टिव की। इसमें क्या करता है, फ्रॉड होने से बचाता है और अनफेयर प्रैक्टिस को रोकता है, फिर इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है, एजुकेट करता है इन्वेस्टर्स को, प्रमोट करता है फेयर प्रैक्टिस। डेवलपमेंट में क्या होता है, यहाँ पे ट्रेनिंग देता है इंटरमीडिएट्स को सिक्योरिटी एक्सचेंज या मार्केट की, और इन्वेस्टर्स को एजुकेट करेगा, प्रमोशन करेगा बेटा फेयर प्रैक्टिस को, और कंडक्ट करेगा रिसर्च और पब्लिश करेगा इंफॉर्मेशन को, डेवलप करेगा कैपिटल मार्केट एडॉप्टिंग द फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल नेट के थ्रू या ट्रेडिंग करवाता है, नेट ट्रेडिंग। और सीबी हैज परमिटेड, ठीक है, इंटरनेट ट्रेडिंग, और सीबी इंटरनेट ट्रेडिंग को भी परमिट देता है। फिर रेगुलेशन में क्या आता है, रजिस्टर करता है ब्रोकर और सब ब्रोकर्स को, और रजिस्टर करता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट को। रेगुलेशन में क्या करता है, स्टॉक ब्रोकर या बैंकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंज मर्चेंट बैंकर्स को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है, और फ्रॉड और अनफेयर प्रैक्टिस को रोकता है, कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग और टेक ओवर बीड्स, ठीक है, और इंपोजिंग द पेनल्टी सच अ प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस पे क्या लगाता है, पेनल्टीज लगाता है। पोलिंग इंफॉर्मेशन करता है, अंडरटेकिंग द इंस्पेक्शन और कंडक्टिंग करता है, हमेशा ऑडिट वगैरह लगाता रहता है ये, ताकि इंस्पेक्शंस करता रहे, और लीवी द फीस एंड अदर चार्जेस लगाता है ये, ठीक है, एक्ट के अकॉर्डिंग, और परफॉर्म द एग्जीक्टिंग सच अ पावर, ठीक है, एंड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट, और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे क्या करता है, इन पावरों का यूज करता है। तो लो बेटा जी आपका फाइनेंशियल मार्केट खत्म। ठीक है, तो इतना ही सही था फाइनेंशियल मार्केट, और ये 13 मिनट में आपका चैप्टर फिनिश हो गया। अब आप देख लेना, इसको स्लो करके देखना है तो स्लो करके देखना, स्पीड में देखना तो स्पीड में देख लेना। ठीक है, बट आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी, आप देखना उसको ध्यान से क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब मिलेंगे, ठीक है, पीवाईक्यू वगैरह के साथ, और आपकी जो पूरी जिसकी मुझे वीडियो बनानी थी वो भी, ठीक है, उसके साथ मिलेंगे आप। तो तब तक के लिए आपको बाय।